आप देख रहे होंगे कि आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है और जब एक व्यक्ति को हो जाता है तो अन्य व्यक्ति को सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर वे आवश्यकता सावधानियां ना बरतें तो उनको भी वो संक्रमण फैल सकता है और आई फ्लू की चपेट में भी आ सकता है। इसकी जानकारी देने के लिए मुजफ्फरनगर के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस टॉपिक पर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले खोज न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक आई फ्लू पे है। तो आई फ्लू क्या होता है? सबसे पहले आई फ्लू जो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि दुखनी आ रही है या लाल हो जाती है आंखें या कंजक्टिवाइटिस जिसको मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है, ये एक संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है एक दूसरे पेशेंट को। तो काफ़ी आजकल गर्मियों में बरसात के मौसम में काफ़ी देखने के लिए मिल रही है। तो कैसे ये समस्या हो जाती है, कैसा आई फ्लू हो जाता है? देखिए, आई फ्लू एक वायरस या बैक्टीरियल दो चीज़ों से होता है। अब जैसे वायरस से मान लीजिए किसी पेशेंट को आई फ्लू है, वो रिक्शा में बैठा, उसने अपनी आँख में हाथ लगाया और रिक्शा का हैंडल पकड़ा, पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी हैंडल पकड़ के रिक्शा में बैठा, तो वो वायरस उसके हैंड्स में आ गया। अब उसने अपनी आँख रब की तो वो वायरस उसकी आँख में चला गया, तो फिर उसको आई फ्लू डेवलप हो जाएगा थोड़े दिन में। और दूसरी चीज़ एयरबॉर्न भी होता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ख़ास तौर से जो ओल्ड लेडीज़ हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो किसी के एक्सपोजर में नहीं आए, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले। तो कई बार एयरबॉर्न भी होता है कि हवा में ही वायरस है, वो हवा आपकी आँख में लग गई, उससे वायरस चला गया और कंजक्टिवाइटिस बन गया। और बुजुर्गों के अलावा बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। आजकल इस साल जो है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। हर रोज़ 4-5 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और काफ़ी कॉमन, अदरवाइज़ बच्चों में इतना नहीं होता था, पर इस बार बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहती है? और जब आपके पास आते हैं डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और कैसे डॉक्टर इलाज करते हैं? देखिए, इसके सिम्पटम्स मेनली अगर मैं बताऊं तो आँख लाल होना, आँख में दुखन होना, खुजली होना, पानी आना, डिस्चार्ज आना, चिपचिपा होना, आँख ऐसी चिपक जाती है, दुखन होती है और फिर आँख से दूसरी आँख में थोड़े दिन में हो जाता है। तो इस तरह के सिम्पटम्स अगर आपको दिखते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आमतौर पे लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पहले तो जो घर में ड्रॉप रखी होगी वो डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे, फिर आस पड़ोस के मेडिकल स्टोर से या कोई लोकल गली वाला डॉक्टर होगा उससे लेंगे, फिर जब बढ़ जाएगा तब हमारे पास आएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। हमारे पास मशीन्स होती हैं, उनमें देख के हम लोग पिन पॉइंट पता कर लेते हैं कि साहब वायरल है कि बैक्टीरियल है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, तो वो जल्दी आराम आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। तो क्या सावधानी बरतने की इस दौरान जिसको फ्लू हो जाता है, आई फ्लू हो जाता है, तो क्या सावधानी बरते और जो उसके परिवार वाले हैं या उसके जो अन्य इर्द गिर्द लोग होते हैं वो किस तरह की सावधानी उनको बरतने की आवश्यकता रहती है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कोई भी आई ड्रॉप अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको दूसरा व्यक्ति यूज़ ना करे। आमतौर पर क्या होता है कि मान लीजिए घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो ड्रॉप यूज़ कर रहा है, दूसरे किसी व्यक्ति को वैसे ही एलर्जी हो गई क्योंकि गर्मियों का टाइम है, आँख में खुजली आ गई, तो वो डर जाएगा कि मुझे भी आई फ्लू हो गया, वो उससे दवाई लेके डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है, वो लाके अपने में डाल देगा। अब उसकी ड्रॉप्स के अंदर ऑलरेडी वायरस आ चुका है, तो वो वायरस अगर नए पेशेंट को अगर नहीं भी आई फ्लू है तो अब हो जाएगा जब वो ड्रॉप डालेगा। तो आई ड्रॉप्स की शेयरिंग बिल्कुल ना करें, नंबर 1। नंबर 2, विगरस रबिंग ना करें। जैसे कि मैंने बताया कि एयर में भी वायरस है, तो ऐसे में एलर्जी हो ही रही है आजकल, आँख में खुजली वगैरह आम समस्या है, तो जो ज़ोर से मल देते हैं आँख को, इचिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी आँख में छोटे छोटे एब्रेशंस ज़ख्म टाइप से बन जाते हैं, उसमें वायरस जाके एकदम से कंजक्टिवाइटिस बना देता है। और लेट ट्रीटमेंट तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर आपको हो रहा है तो अर्ली ही ट्रीटमेंट आप करा लें, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तो आँखें मसलनी नहीं चाहिए और उसके आगे अगर यदि आँखें मसलता है तो आपने बताया भी है कि उसमें जख्म हो जाता है। हाँ जी, मलना बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब जो कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है उसको तो बिल्कुल ही नहीं मलना है। और जो नॉर्मल लोग हैं, आप और हम यहाँ पे फ्री बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, तो हमें भी आँख को रब करने की आदत को बिल्कुल बदलना चाहिए कंजक्टिवाइटिस के सीज़न में। अदरवाइज़ रब का, क्योंकि क्या पता हमारे हाथ में भी वायरस हो, आप कहाँ कहाँ से टच करके आए हैं, आपके हाथ में भी वायरस हो, वो चला जाएगा, एकदम से कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। और आमतौर पे नॉर्मल बीमारी है, सभी को होती है, पर कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को मिलते हैं हमें। कई बार होता है कि कॉर्निया जो होती है, ब्लैक पोर्शन, आमतौर पे तो वाइट पोर्शन रेड होती है, कई बार ब्लैक पोर्शंस के ऊपर भी ये आई फ्लू डेवलप हो जाता है, जिससे कि देखने में ब्लरिंग आने लग जाती है, लोगों को धुंधला दिखने लग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक उसके निशान रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ब्लरिंग ऑफ विजन पेशेंट कंप्लेन करता रहता है। क्या बड़े दुष्परिणाम इसके सामने आ सकता है? देखिए, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं होता कि बिल्कुल आँख ख़राब हो जाए
परंतु कहीं न कहीं वो वाइट स्पॉट्स जो हमारी काली पुतली ऊपर की कॉर्निया होती है, उस पे देखने के लिए मिलते हैं और कहीं-कहीं महीने मिलते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ विज़न कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इस चीज़ को समझ के रखें और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि क्वारंटाइन का जैसे अब कोरोना के टाइम में था कि क्वारंटाइन किया जाता था, हफ़्ते 10 दिन के लिए जिसको हो जाता था। तो अब कंजक्टिवाइटिस में इन चीज़ों में क्या होता है कि पेशेंट कंजक्टिवाइटिस हो गया, पता है दूसरों को फैलता है, फिर भी ऑफ़िस भी जाएगा, सारे काम करेगा, बच्चे को स्कूल भी भेजेगा, तो वो धीरे-धीरे सोसाइटी में फैलती चली जाती हैं ये चीज़ें। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए और इस तरीके बचना चाहिए कि दूसरों को आई फ्लू ना हो जाए। जी, बिल्कुल। जिसको यदि आम भाषा में हम बोलें, जिसको धूप का चश्मा कहा जाता है, सनग्लासेस, तो क्या लगाना चाहिए ऐसी गर्मी में जब लू चलती है आँखों या धूल आती है आँखों को? क्या राय है आपकी इस पे? देखिए, सन ग्लासेस लगाना बहुत अच्छी बात है और इससे डस्ट से भी प्रोटेक्शन होती है, गर्मी से भी प्रोटेक्शन होती है और जो गंदी हवा आती है वो सब भी प्रोटेक्ट करती है और वैसे भी आइज़ कंफर्टेबल रहती हैं। और आजकल तो ये नंबर वाले सन ग्लासेस भी आने लगे हैं, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, मेरा नंबर है, तो मैं सन ग्लास बनवा सकता हूँ, वो नंबर वाला सन ग्लास बना के दे देंगे। तो उस तरह की चीज़ भी जिसको नंबर है, जो आमतौर पर चश्मा लगाते हैं, वो भी सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई किसी को आई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आई फ्लू ही हो गया या कोई अन्य समस्या है उसके सामने आ गई है, तो इलाज कराने के लिए आपके पास कहाँ है, क्या आपका एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर आपका है? मोस्ट वेलकम, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा रमा देवी आई हॉस्पिटल है, रजवाया रोड, बालाजी धाम मंदिर के पास में, मुज़फ़्फ़रनगर। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, मैं एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ, 9410203370। इस नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर आ जाएँ। लोगों के मन में रहता है कि भाई आयुष्मान की सुविधा है, नहीं है? देखिए, इसमें कोई ऑपरेशन वगैरह तो होता नहीं है। आयुष्मान कार्ड जनरली एडमिट करने वाले पेशेंट्स के लिए होता है। हमारे यहाँ आयुष्मान चलता है, जो भी ऑपरेशन कराना है, किसी को एडमिट होना है, तो वो सारा प्रोसीजर आयुष्मान के अंतर्गत आ जाता है। इसमें एज़ सच कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ या इस तरह का खर्चा वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, आई फ्लू हमारा टॉपिक था। आई फ्लू के बारे में कैसे संक्रमण होता है, ये कैसा होता है, क्या कैसे इसका सावधानी बरतते हुए इसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हमारे साथ थे, उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। अगर आई से संबंधित कोई अन्य प्रॉब्लम है, यदि ऑपरेशन होना है, तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी इनके यहाँ उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भी अपना इलाज करा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताइए कि अगर सनग्लासेस आप नंबर वाला बनवाना चाहते हैं, तो इस हॉस्पिटल में नंबर वाला भी सनग्लासेस बनाया जा सकता है। देखते रहिए खुशी न्यूज़, मैं आपके साथ हूँ फिरोज।